मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया और होठों पर ऐसी बात मैं दबा के चली आई। ये गाने आज भी लोगों की जुबां पर हैं, लेकिन जिस एक्ट्रेस पर ये गाना फिल्माया गया है, क्या आपको वो याद है? तो आपको बता दें कि बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकाराओं में शामिल रही वैजंती माला पर ये गाने फिल्माए गए थे, जिसमें अपने डांस का जलवा दिखाकर वैजंती ने गानों को सुपर हिट बना दिया। वैजंती माला एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही तमिल इंडस्ट्री में एंट्री कर ली थी और उन्हें लोग ट्विंकल टोज के नाम से भी जानते थे। आज वैजंती माला का जन्मदिन है और वो 86 साल की हो गई हैं। तो चलिए आज इस मौके पर आपको बताते हैं कि वो अब कहाँ रह रही हैं और क्या कर रही हैं। साथ ही में वो किस्सा भी जिसने पूरे कपूर खानदान को हिलाकर रख दिया। चेन्नई में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मी वैजंती एक्टिंग के साथ साथ क्लासिकल डांसर भी हैं। महज 7 साल की उम्र में वैजंती माला ने वेटिकन सिटी में डांस परफॉर्मेंस दी थी। एक्टिंग का गुण उन्हें मां से मिला, वो भी एक फेमस तमिल एक्ट्रेस थी और वैजंती माला पहली ऐसी साउथ सुपरस्टार हैं जो कि नेशनल स्टार बन गई थी। उन्होंने नजराना और संगम जैसी फिल्मों में राज कपूर के साथ काम किया और यहीं से दोनों के अफेयर के चर्चे भी शुरू हो गए। वैसे तो राज कपूर नरगिस के प्यार में पागल थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन नरगिस की मां ने जब कहा कि राज कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा और तुम हमेशा दूसरी औरत कहलाओगी, तब नरगिस ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। लेकिन राज की जिंदगी में वैजंती की एंट्री हो गई। राज कपूर को संगम के लिए एक खूबसूरत नायिका की तलाश थी और ये तलाश वैजंती माला पर जाकर पूरी हुई। वैजंती माला के साथ राज कपूर अपना काफी वक्त बिताने लगी। इस तरह नरगिस राज को भूलती गई और वैजंती का प्यार राज के सिर चढ़कर बोलने लगा। इस बात की खबर जब कृष्णा राज के कानों में पड़ी तो बवाल मच गया। कहा जाता है कि कृष्णा को भरोसा था कि नरगिस उनका घर नहीं तोड़ेंगी, लेकिन जब संगम के सेट पर वह वैजंती से मिली तो समझ गई कि वो उनके पति से क्या चाहती हैं। बेहद युवा और सुंदर वैजंती की रोज कोशिश होती कि राज उनके साथ देर रात तक रहें। एक दिन राज घर नहीं लौटे तो कृष्णा ने इसका पता करवाया और पता चला तो वो वैजंती माला के साथ थे। बस उस रात कृष्णा ने एक फैसला लिया और सामान पैक कर बच्चों के साथ लेकर वो उन्हें घर से सीधा होटल नटराज ले आई और वहां रहने लगी। उस समय बच्चों को लगा कि मां उन्हें ननिहाल लेकर जा रही हैं। इस कदम से पूरा कपूर खानदान हिल गया था। ये बात ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में ही कही थी और जब होटल रहने की बात राज साहब को पता चली तो वो अपनी पत्नी को मनाने होटल आए, लेकिन कृष्णा टस से मस नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ वैजंती राज कपूर पर शादी का दबाव डालने लगी थी। संगम फिल्म खत्म होते होते राज इस बात को समझ गए थे कि इस अफेयर के चलते उनका घर टूटने की कगार पर है। फिर कृष्णा राज भी होटल से निकलकर कृष्णा कपूर बच्चों के साथ चित्रकूट रहने चली गई। हार कर राज कपूर ने कृष्णा से वादा किया कि वे वैजंती से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे और वो कभी उनके साथ काम नहीं करेंगी। संगम फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। वैजंती माला रातों रात नंबर 1 हीरोइन बन गई। हालांकि इसके बाद राज कपूर ने कभी किसी हीरोइन के साथ सीरियस अफेयर नहीं किया। वैजंती भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। वैजंती ने किसी और नहीं बल्कि अपने एक फैन से शादी की थी। दरअसल एक बार उन्हें निमोनिया हो गया था। उनका इलाज उनके ही एक फैन डॉक्टर चमन लाल बाली ने किया। बस इलाज के दौरान दोनों रोज मिलने लगे और नजदीकियां बढ़ी। दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद वैजंती ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन डांस से नाता नहीं तोड़ा। 80+ होने के बावजूद वैजंती क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस देती हैं और वाहवाही बटोरती हैं। 83 साल की उम्र में उन्होंने धमाकेदार भारतनाट्यम किया था, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी के चलते वो काफी दिनों तक सुर्खियों में भी रही। वैजंती अब अपनी फैमिली के साथ ही बिजी हैं। उनका बेटा भी है सुचिंद्र बाली। सुचिंद्र ने एक्टिंग में अपना हाथ आजमाया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं रहे। वो पति चमन बाली की मृत्यु के बाद अपने बेटे सुचिंद्र बाली के साथ चेन्नई में रहती हैं और डांस क्लासेस भी चलाती हैं। आपको ये पैकेज कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।